आइए समझिएगा भारत का इतिहास। हम लोग भारत का इतिहास के बारे में जरा सा जानेंगे। देखिए भारत जो है मेरा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, यानी जाना जाता है, जिसे जानते हैं महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष कहा गया है। महाकाव्य जैसे रामायण हुआ, महाभारत हुए, महाकाव्य है ना, तो इसमें इसको क्या कहा गया है? भारतवर्ष कहा गया। भारत का देश, इसका मतलब होता है भारतवर्ष का मतलब क्या होता है? भारत का देश, तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। कोई दिक्कत? भारत में जो निवास करता है लोग उसको भारतीय कहा गया। भारतीय का मतलब होता है भारत का संतान, और इसका जो नाम भारतवर्ष पड़ा, इस भारतवर्ष का मतलब हुआ भारत का संतान। किसका? भारत का संतान। ये बात किस में मिलता है? महाकाव्य और पुराणों में मिलता है। ओके, यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। अब ये क्वेश्चन यहां से बनेगा कि इंडिया शब्द देने वाले कौन थे? तो इंडिया शब्द जो देने वाले व्यक्ति थे, मतलब जो लोग थे, जहां कहाँ के रहने वाले थे? तो यूरोपियन, यूनानी सब था। कौन था? यूनानी क्या किया कि इसको क्या कहा भाई? इंडिया कहा। और मध्यकालीन जो मुस्लिम इतिहासकार थे, मध्यकाल के जो मुस्लिम जो इतिहासकार थे, इतिहासकार में भी कौन? मुस्लिम। तो ये लोग जो थे ये कहे हिंद कहें, इसको क्या कहेंगे जी? हिंद कहें। ठीक, अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किए। हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से क्या किए? संबोधित किए। ठीक ना। अब हम लोग जानेंगे कि जो भारत का इतिहास है, तो ये भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए, मतलब कि सुंदर ढंग से हम पढ़ सके, उसे अच्छी तरह से समझ सके, इसके लिए क्या किया गया है कि इसको 3 कालखंडों में बांटा गया है, अर्थात 3 भाग में इसको क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया। वो कौन कौन भाग है भाई? तो वो है आपका प्राचीन भारत। कौन सा भारत? प्राचीन भारत। उसके बाद प्राचीन मतलब पुराना, फिर बीच वाला मध्यकालीन, और उसके बाद आज का जो युग है इसको हम बोलेंगे आधुनिक भारत। तब भारत को कितने, मतलब भारतीय इतिहास को जो है अध्ययन के सुविधा के लिए कितने भाग में बांट दिया गया? 3 भाग में। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और अभी का आधुनिक भारत। ओके, अब हम लोग पहले प्राचीन भारत के बारे में जानेंगे, फिर मध्यकालीन जानेंगे, तब आधुनिक जानेंगे, उसके बाद की इतिहास खत्म। देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा भारत कैसा था पहले, उस चीज का किस चीज से पता चलता है, उसका स्रोत क्या है। तो देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जो जानकारी मिलता है, मुख्यतः 4 गो स्रोत से प्राप्त होता है। 4 स्रोत है जो ये बताता है कि हमारा भारत कैसा पहले था, मध्यकालीन में कैसा हुआ, उसके बाद आज का भारत कैसा है। तो आज का तो देख ही रहा है लोग, है ना, पुराने समय में कैसा था। तो 4 स्रोत है। वो कौन कौन सी 4 स्रोत है भाई? उसे देखेंगे हम लोग। तो 4 स्रोत में पहला स्रोत ये है धर्म ग्रंथ। क्या है जी? धर्म ग्रंथ। जो धर्म ग्रंथ, धर्म से संबंधित जो ग्रंथ लिखा गया है, उससे पता चलता है कि मेरा पुराने समय में भारत, हमारा प्यारा प्यारा भारत कैसा था। ठीक है। उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ से भी है, ऐतिहासिक ग्रंथ जो है उससे भी पता चलता है। उसके बाद विदेशियों के विवरण, कुछ विदेशी लोग जो भारत में आए थे पहले पुराने ज़माने में, तो वो भी अपना लिखे हैं कि हाँ भारत ऐसा था वैसा था, यहाँ के लोग कैसे थे, अच्छे थे बुरे थे। तो बुरा कौन लिखेगा? अच्छा था। उसके बाद पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। उसके बाद खुदाई हुआ। क्या हुआ जी? कहीं कहीं मिला प्रमाण, तो उसको खोदा गया। खुदाई जब हुआ तो खुदाई के दरमियान क्या हुआ कि बहुत सारा सब चीज मिला, ठीक ना, तो उससे पता चला कि हाँ मेरा पुराना भारत ऐसा था। ओके, तो आइए अब इसमें हम सबसे पहले जानेंगे धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ से किस प्रकार हमको पता चला कि हाँ जी हमारा भारत देश कैसा प्राचीन काल में था, प्राचीन यानी पुराने समय में मेरा भारत कैसा था। तो पहले हम जानेंगे क्या चीज़ है? धर्म ग्रंथ से। देखिए धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या है, इसे जरा जानेंगे। देखिए भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, सबसे पुराना।
भारत की अगर बात कहा जाए सबसे पुराना जो धर्म से संबंधित जो ग्रंथ है उसको हम बोलते हैं वेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? वेद बोलते हैं। कोई दिक्कत? इतना तो बात समझ में आ रहा है आपको। जिसके संकलनकर्ता कौन है? तो जिसके संकलनकर्ता जो है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। अर्थात शॉर्ट में आप याद रखिएगा वेद व्यास, वेद के रचयिता वेद व्यास। सिंपल सी बात है। वेद का रचयिता कौन भाई? तो वेद व्यास। वेद का रचयिता कौन भाई? तो वेद व्यास। तो वेद व्यास यानी महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी जो थे वो वेद की रचना किए, और वेद ही जो है ये बहुत पुराना धर्म ग्रंथ है। अब ये वेद भी जो है अलग अलग समय में वेद को लिखा गया, और ये 4 गो वेद है। कितने वेद है? 4 वेद है। माँ सरस्वती के जहां भी फोटो होगा ना तो उसके बगल में आप देखिएगा तो चारों वेद रखा रहता है, और जिसके कारण माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी हिंदू धर्म में कहा जाता है, यानी सनातन धर्मों में कहा जाता है। कौन? हिंदू माँ सरस्वती को क्या कहा जाता है? विद्या की देवी कहा जाता है। तो बात समझेंगे, ये वेद जो है, वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि द्वैपायन वेद व्यास जी है। ये वेद जो है भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है, धर्म से संबंधित बात लिखा हुआ है, ठीक ना। और ये वेद कितने हैं? तो 4 वेद है। कौन कौन है भैया? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। अब सिंपल सी पूछ देगा आपसे, ये नहीं पूछेगा कि हाँ भाई वेद कौन कौन है, जबकि ये पूछेगा कि वेद की संख्या कितनी है। तब वेदों की संख्या 4 है। यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद है। ओके, अब देखिए, अब हम जानेंगे किसके बारे में। देखिए कैसे मतलब कि शाखा बढ़ते जा रहा है, ठीक ना। अब हम चारों वेदों के बारे में आज के वीडियो में कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो ऋग्वेद के पहले बारे में जानेंगे। देखिए ये ऋग्वेद जो है, तो देखिए ऋचाओं, ऋचा क्या होता भाई? तो ऋषि मुनि का जो शब्द होता है ना, जो ऋषि मुनि अपने शब्दों के माध्यम से जो चीज लिख दिए उस सबको ऋचा कहा गया। ऋषि से ऋचा, ठीक है, समझ रहे ना। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋचा, जो भी ऋषि मुनि जो बात लिखे, जैसे वेद व्यास जी बात लिखे हैं, ठीक ना। वेद व्यास जो वेद लिखे हैं, वेद के संकलन करता है। तो ये जो वेद लिखा गया तो इनमें जो भी ऋषि मुनि थे, है ना, तो वो जो लिखे हैं, जो बात उनके मुंह से निकला, जो भी चीज था तो वो ऋचा का लाया। इसका क्रमबद्ध ज्ञान एकदम लगातार बढ़िया ढंग से जो आप पढ़ रहे हैं उसके ज्ञान का जो संग्रह कर रहे, इकट्ठा कर रहे हैं भैया, तो वही क्या है? ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद उसी को कहा जाएगा। अब क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। कोई दिक्कत? इस ऋग्वेद में 10 गो मंडल और 1028 सूक्त है। कितने मंडल है? 10, मतलब 10 मंडलों में बटा हुआ है, ओकरा में 1028 को सूक्त है। कोई दिक्कत? जिस तरह से पाठ होता है और टॉपिक होता है, पाठ होता है, उसके बाद टॉपिक वही होता है ना, उस प्रकार से, ठीक ना। तो 10 गो क्या है इसमें? मंडल है। 10 गो मंडल। अब क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी भैया? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कौन नहीं बता पाएगा भाई? 10 है। सूक्तों की संख्या कितना? तो 1028 है। ये कौन नहीं बता पाएगा, है ना। ऋग्वेद जो है किसको कहेंगे भाई? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहेंगे। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद के संकलन करना कौन है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी है ना। ये क्या है भाई? तो ये वेद से जानकारी मिलता है कि हमारा प्राचीन भारत कैसा था। ओके, आइए जानते हैं आगे। तो 1028 को सूक्त याद हो गया होगा, ठीक ना। वालखिल पाठ के 11 सूक्तों सहित लिखा गया है, एवं 10,462 ऋचाएं हैं। 10,462 क्या है? ऋचा। एकदम इजी है। 10 गो मंडल, 1028 सूक्त, 10,462। 10,462 क्या है? ऋचाएं है। कितना सिंपल सी बात है, याद हो गया कि नहीं हो गया? इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले जो ऋषि हैं, अब जो ये जो ऋचा जो 10,462 है, 10,462, इसको जो ऋषि पढ़ेंगे तो उन ऋषि को क्या कहेंगे भाई? तो उस ऋषि को होत्री कहेंगे। क्या कहेंगे जी? होत्री। ऋचाओं के अध्ययन करने वाले ऋषि मुनि को होत्री कहेंगे। कोई दिक्कत? इस वेद से आज के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ऋग्वेद से किसकी जानकारी मिलती है भाई? तो ऋग्वेद से जो है इसमें आज के राजनीतिक प्रणाली,
आर्य लोग जो थे उनका राजनीतिक प्रणाली क्या था एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। ओके, आइए देखते हैं आगे इसके बारे में जानते हैं। और विश्वामित्र द्वारा लिखित ऋग्वेद। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई बताइए ऋग्वेद की रचना करने वाले महान पुरुष का नाम क्या है? तो वो है विश्वामित्र है। कौन है? विश्वामित्र को ऋग्वेद के संकलनकर्ता यानी रचना इनके द्वारा किया गया। तो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के इसका जो 10 गो मंडल है उसके तीसरे मंडल में, कौन मंडल में? 1 मंडल, 2 मंडल, 3, तीसरा मंडल में सूर्य देवता को समर्पित। कौन से देवता को? सूर्य देवता, जिनको सावित्री कहेंगे, इनको समर्पित एक प्रसिद्ध मंत्र है जो कि गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः, है ना। ये जो मंत्र है गायत्री मंत्र, ये आपका किस मंडल में है ऋग्वेद के? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। और ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है तो ये जो आपका जो गायत्री मंत्र है यह किस देवता को समर्पित है भाई? तो सूर्य देवता सावित्री को यह जो तीसरा मंडल में जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, ये जो है समर्पित है। इसके 9वें मंडल में 10 गो मंडल है तो तीसरा मंडल में तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित जो हो गया आपका गायत्री मंत्र हो गया। और 9वें मंडल में सोम देवता, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। आप क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो सोम देवता थे इनका उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। किस मंडल में है जी? 9वें मंडल में है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। 8वां मंडल में जो ऋचा हाथ से लिखा हुआ है उसको खील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खील, मतलब लिखा गया है तो लिखा गया को उल्टा कर दीजिए खील, लिखा गया है तो खील, उससे रिलेटेड है ना, सिंपल सी बात है। चतुर्थ वर्ण मतलब जो 4 गो वर्ण है, समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में है। 10वां जो मंडल है उसमें चतुर्वर्ण समाज, 4 गो वर्ण में जो समाज बटा था उसी का 10वां मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त है जिसके अनुसार 4 गो वर्ण है। 4 वर्ण में आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र, ये 4 वर्गों में समाज को क्या किया गया है? बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र 4 वर्गों में बांटा गया, ठीक ना। आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रम से, और ये जो चीज ये जो है 4 गो जो वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र, तो ये कहा गया है उसमें 10वां मंडल में कि ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा जी के मुख से और क्षत्रिय जो है वो भुजा से, ठीक ना, और वैश्य जो है जांघ से और चरण से उत्पन्न हुआ है क्षुद्र। ओके, मुख से ब्राह्मण, बाजू से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैर से क्षुद्र, ये मतलब कि क्या हुए हैं? उत्पन्न हुए हैं। ये 4 गो वर्ण इस प्रकार से लेकर के बांटा गया है। ओके, ये सब चीज पर सवाल उठता है, लेकिन इस सब का क्या है कि देखिए कोई भी बात को तोड़ मरोड़ करके सही ढंग से भी पेश किया जा सकता है और गलत ढंग से भी पेश किया जा सकता है। अब कोई कहेगा कि भाई मुंह से कोई तो आज तक ले प्रमाण नहीं है, क्रम विकास के आधार पर भी देखा जाए तो मुख से कोई जन्म का अस्तित्व ही नहीं रहा, मुंह से कैसे जन्म कोई लेगा भाई, बाँ से कैसे जन्म लेगा, है ना। तो ये इस सब पर सवाल उठते रहता है, ठीक ना। तो हम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है, बस पढ़ने के लिए दिया है तो हमको पढ़ना है। बस अगर कोई पूछ दे कि हाँ भाई ब्राह्मण के कहाँ से जन्म लिए हैं, उत्पन्न हुए हैं, तो मुख से हुए हैं। क्षत्रिय का कहाँ से है? तो बाजू से है, बाँ से है। वैश्य का कहाँ से है भाई? तो जंघा से। क्षुद्र का कहाँ से है? तो पैर से। और दलित पिछड़ा का तो कोई बात ही नहीं है, इसमें नहीं है तो उस समय का मतलब दलित पिछड़ा होते ही नहीं होंगे, ठीक ना। 4 वर्ण में बटा हुआ था, ठीक ना। नोट में कुछ बात है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय और दायित्व, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। बात समझिएगा। ओके, तो ये जो 4 गो वर्ण था, ठीक ना, एक तरह से थोड़ा सा अगर हम टीका टिप्पणी का किया जाए तो ये 4 नंबर का जो था वो कर्म के हिसाब से बांटा गया था।
लेकिन आज के युग में अगर देखा जाए तो यह कर्म न बन करके जन्म बन गया है। आप कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, जिस जाति में जन्म लिए हो, आपको उस जाति से ही लोग जोड़ करके उस तरह से बातें करता है, उस तरह से बोलता है और खुद को अपना गर्व भी महसूस करने वाला करता है। लेकिन ये तनका मतलब दलित पिछड़ों के लिए जो उपयोग करता है लोग, थोड़ा अच्छा लगता उगता नहीं है, क्योंकि उसमें अब उसको क्या किया जाता है, चिढ़ाने के लिए, कटाक्ष करने के लिए उसके जाति सूचक शब्दों का प्रयोग लोग गुस्सा उस्सा में, झगड़ा झंझट में करता है ना। तो इस तरह से होता है। लेकिन ये 4 वर्णों का मतलब ये नहीं था कि जिस जाति में जन्म लेगा वो जाति के हो जाएगा, पहले कर्म के आधार पर था। उस समय अगर जो जैसा कर्म करेगा वो उसी वर्ण का होगा, बात समझे। लेकिन वही उत्पत्ति के हिसाब से फिर अलग कर दिया है कि भाई मुख से, तो मुख से मतलब, तो अब देखिए कोई प्रमाण है क्या कि कोई मुख से जन्म लेगा? अर्थात यही ना हो सकता है कि भाई कर्म के आधार पर मतलब कि बंटवारा किया गया होगा और वो बस एक बना दिया गया होगा कि हाँ मुख से थी वहाँ से। वो तो सब लोगों को पता है कि भाई मुख से जन्म किसी का नहीं होगा, लेकिन वो कर्म के आधार पर बनाया गया। लेकिन आज क्या किया गया है, वो जन्म के आधार पर बना दिया है, इसीलिए उसमें कभी चर्चा ही नहीं किया गया है कि हाँ जन्म किस प्रकार से हुआ, इसी तरह से काल्पनिक रूप से बता दिया गया है, बात समझे। तो इस सब का मतलब एक पॉजिटिव थिंकिंग देखा जाए तो पॉजिटिव है, निगेटिव देखा जाए तो निगेटिव है। तो लेकिन पॉजिटिव लेकर के चलिए आप, ठीक ना। अब हम लोग थोड़ा सा ईस्वी उसवी पर जान लिया जाए। ये है ईसा पूर्व एवं ईस्वी। जैसे ईस्वी हुआ, जैसे हम लोग कहेंगे कि 2023 या सन 2023 है, माने ईस्वी 2023 है ना। उसी प्रकार से उस बहुत पहले की बात कहा जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक ना। आइए जानते हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, आज जो कैलेंडर जो चलता है वो कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक ना। जिसको ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर भी कहा जाता है। ईसाई कैलेंडर कहिए, चाहे जूलियन कैलेंडर कहिए या ग्रेगोरियन कैलेंडर कहिए, ठीक ना। ईसाई जो धर्मगुरु थे, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह जो थे, ईसाई धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनको वो ईसाई धर्म और किन को मानते हैं? तो ईसा मसीह को मानते हैं, ठीक ना। तो ईसा मसीह के जन्म वर्ष मतलब वो भी कल्पित लिखा हुआ है, कल्पना है, पता लोगों को नहीं कि कितना कई जन्म हुआ है ना, कल्पित रूप से पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व मतलब उसको कहेंगे बीसी। बीसी का शब्द विस्तार होगा बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट मतलब जीसस क्रिस्ट के जन्म के पहले, समझ रहे बात को। ईसा मसीह के जन्म के पहले ईसा पूर्व कहेंगे, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले, पूर्व मतलब पहले, सिंपल सी बात है। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के काल को ईसा पूर्व कहेंगे, उसको शॉर्ट में बीसी कहेंगे। बीसी यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट कहा जाएगा शॉर्ट में। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, उल्टी दिशा में। जैसे हम कह देंगे कि हमारा जन्म हुआ, मान लीजिए कि हमारा जन्म हुआ 2023 में, तो हमारा जन्म हुआ 2023 में, तो मृत्यु तो 23 आ 30 आ 60 90, तो पीछे खसकेंगे हम, ठीक ना। इससे 90 इसमें से 90 खसका दीजिए, सॉरी 90 मत घसाइए, 65 बरस मान लीजिए कि जिएंगे हम, तो 65 घसका दीजिए। 13 में से 5 गया 8, 11 में से 6 गया 5, ये हो गया, ये कितना हुआ 9, 1 मतलब कि 1958 में हमारा क्या हुआ, मृत्यु हो गया, समझे। उल्टा, कोई दिक्कत, उल्टा रखा जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं कि 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, 483 बरस पहले मृत्यु हुआ था। अब कहेगा ऐसा कैसे होगा भाई, 483 563 माने पहले आदमी मर जाएगा तब बाद में, माने पहले आदमी जीत जाएगा तब बाद, नहीं सॉरी कैसे होगा, पहले आदमी मर जाएगा तो फिर जीत जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये बातें कर रहा है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात अगर कहेगा तो जो छोटका होगा वो बड़ होगा, जो बड़का होगा वो छोट होगा। तो 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था किनका, गौतम बुद्ध का। आज 483 वर्ष में उनका क्या हुआ था, निर्वाण की प्राप्ति हुआ था। आई होप समझ गए होंगे। उसके बाद ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को जानते हैं क्या कहते हैं, ईस्वी कहते हैं, या सन कहिए या ईस्वी कहिए, सन कहिए या ईस्वी सन कहिए, ठीक ना। कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में जानते हैं क्या लिखा जाता है, इसको संक्षेप में कहते हैं ई लिख करके एगो लाघव चिन्ह दे देते हैं, तो ये हो गया ईस्वी हो गया, ठीक ना। को लैटिन भाषा के शब्द एडी मतलब एनो डोमिनी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद मतलब इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्रिस्ट।
लॉर्ड ऑफ जीसस क्रिस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद ईसवी और ईसा मसीह के जन्म के पहले ईसा पूर्व। अब उन लोगों के लिए ये एकदम नया होगा जो मतलब कि अभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लगे होंगे और जो बहुत पहले से एकदम मजार है, वो सब तो इधर बच्चा ये क्या पढ़ा रहा है, ये सब तो मेरे को ये सब पता है ना। चलिए, तो आज के वीडियो में यही तक ले रख रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद ऋग्वेद से रिलेटेड और भी जो बात होगा, ठीक है, उसके बाद ऋग्वेद के बाद सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। और वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग अपना कमेंट 1 मिनट निकाल करके कर दीजिएगा ना, तो इससे मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने का मन करता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो टेक केयर एंड गुड बाय।